नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 15। आपने अभी तक प्रेम रंग की कहानी सुनी है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप ये बताना मत भूलिए। राज और सुहानी का प्रेम किस मोड़ पर जाता है, उनकी जिंदगी में कौन से रंग ये प्रेम रंग लाता है, अभी हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। तो हमारे साथ बने रहिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए। चलिए सुनते हैं ये स्टोरी, पार्ट नंबर 15, राज और सुहानी के प्यार की परीक्षा। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, प्यार करना और निभाना और फिर सारी मुश्किलें ये किसी एग्जाम से कम नहीं होती, तो परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। चलिए राज और सुहानी के जिंदगी में प्यार की कौन सी परीक्षा उन्हें देनी पड़ती है, ये हम देख लेते हैं इस एपिसोड में। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग। दोनों को इन बातों की कोई खबर नहीं होती, इतने एक दूसरे में वो खो जाते हैं। आप आज चुपचाप क्यों हो? गर्ल्स पावर के आगे आप चुपचाप बैठ गए हो ना? पूजा का साथ सब उसकी फ्रेंड देती है। तब राज का फ्रेंड कहता है, तुम लोग किसी को बोलने कहाँ देते हो, यही तुम्हारी पावर है। तुम लोगों की पावर तुम्हारी तीखी जुबान है। और ये बात सुनकर पूजा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर ना भी बोले तब भी हम बहुत पावरफुल होते हैं। राज का फ्रेंड कहता है, हाँ ये तो सच हो सकता है, काश कि कोई हम पर भी रूठ जाए, हम उसको मना लेते, ऐसा तो होता ही नहीं है। उसका इशारा समझकर पूजा बोलती है, सुहानी की हालत देखकर हम तो प्यार व्यार से कोसों दूर रहते हैं। अपनी यही लाइफ मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं है और कोई टेंशन लेना भी नहीं है। उसकी इस बात पर उसके सभी फ्रेंड उसका साथ देती है। प्यार तो बहुत स्वीट खूबसूरत दिखने वाला लेकिन जानलेवा जहर है, जो एक बार चख ले तो जिंदगी जीता है ना मरता है। रिया बोलने लगती है, अरे यार, प्यार कम लोगों के नसीब में होता है, वरना यहाँ पर तो कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं, मूवी देखकर उन पर आशिकी का भूत सवार हो जाता है और कुछ दिन बाद यही आशिकी का भूत उतर भी जाता है। गर्लफ्रेंड होना एक क्रेज होता है, उनका स्टेटस होता है, वरना प्यार मोहब्बत इश्क इन लफ्जों से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। बात लड़कों के खिलाफ चल रही थी तो राज का फ्रेंड कैसे चुप रह सकता है। वो कहता है, तुम बेवजह लड़कों के खिलाफ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं। और उसका एग्जाम्पल तो आप लोगों के सामने है। वो मेरा यार, मेरा राज। और हाँ, कभी मेरे बारे में भी जानना हो तो उसके लिए मुझे दिल देना पड़ेगा। एक नजर पूजा की ओर डालते हुए राज का फ्रेंड कहता है। पूजा इशारा समझ जाती है, लेकिन अनजान बनकर कहती है, प्यार कोई खेल नहीं है, किसी की फीलिंग के साथ किसी के दिल से खेलने से अच्छा है, बॉयज हो या गर्ल्स हो, आप ऑनलाइन गेम ही खेलो। गर्ल्स को तो दर्द सहने की आदत होती है, लेकिन अगर कोई लड़की आप लोगों का दिल तोड़ दे तो वो सहने की आदत आप लोगों में नहीं होती है, न उतनी शक्ति होती है। इन सब की बातें चल रही थी और दूसरी ओर सुहानी और राज
बहुत सारी प्यार की बातें करते हुए ये भी भूल गए कि वो किसके साथ आए हैं। सब एक साथ उनके पास जाकर कहते हैं, हेलो लव बर्ड्स, पूरी जिंदगी पड़ी है प्यार करने को, अभी कुछ इनायत हम पर भी कीजिए। सबको एक साथ सामने देखकर दोनों भी कुछ पल के लिए डर जाते हैं। उनकी हालत देख सबको हंसी आती है। फिर वो दोनों भी उनमें शामिल हो जाते हैं। सबको सामने देखकर राज मजाक में कहता है, अरे तुम लोग अचानक सामने क्यों आए हो? अरे हम दोनों मोहब्बत की दुनिया में सैर कर रहे थे, अपना आशियाना बना रहे थे। आप लोगों ने तो हमें डिस्टर्ब कर दिया। उनकी बात सुनकर पूजा बोलती है, हमें घर जाना होगा, आपका आशियाना आप दोबारा फिर से बनाना, अभी तो वक्त घर जाने का हो गया है। पूजा की बात मानकर सब वहां से बाहर निकलते हैं। सामने से सुहानी के पापा उनके भाई के साथ कार में से बाहर उतरते हैं। उनको देखते ही सुहानी और पूजा के होश उड़ जाते हैं। दोनों को समझ नहीं आता अब क्या करें। दोनों भी झटके से अपनी कार के अंदर बैठ जाती है। सुहानी के पापा, सुहानी के अंकल दोनों बातें करते करते अचानक रुकते हैं। सुहानी के पापा कहते हैं, मुझे ऐसे लगा कि पूजा और सुहानी यहीं पर कहीं थी, शायद मैंने ठीक से देखा नहीं, या फिर नजर का धोखा भी हो सकता है। मैंने दूर से देखा, सुहानी और पूजा जैसी कुछ और भी लड़कियां थी, लेकिन अचानक से सब कहाँ गायब हो गई। सुहानी के अंकल कहते हैं, क्या तुम भी बेटे से ज्यादा प्यार करते हो ना, इसलिए हर जगह तुम्हें बेटी नजर आती है। पता नहीं उसकी शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरा तो पूरा ध्यान तुम्हारी बातों पर था, मैं यहाँ वहाँ नहीं देख रहा था। और सुहानी के शादी की चिंता मत करो, उसे तो बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, देख लेना। ये सारी बातें सुहानी और पूजा कुछ फ्रेंड सुन रही थी कार में चुपकर। डर से उनका बुरा हाल था। और यहाँ राज के नजदीक से चलते हुए सुहानी के पापा और उसके अंकल जाते हैं, लेकिन उनको कहाँ पता होता है ये वही लड़का है जो सुहानी की जिंदगी बन गया है और उनके खानदान का दामाद बनने जा रहा है। कुछ देर रुककर वो दोनों भी कार से निकल जाते हैं। इतनी देर से कार में छुपे हुए सब बाहर आती है। सुहानी और पूजा, उसके सभी फ्रेंड, उनके चेहरे से तो हवाएं उड़ जाती है। सुहानी को देखकर राज कहता है, इतना क्यों डरती हो? हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। सुहानी बोलती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात सही है, लेकिन पता नहीं क्यों हर कोई मम्मी पापा जो अपनी बेटी के प्यार की खबर सुनते ही वो लोग यही जताते हैं जैसे कोई गुनाह हो गया। प्यार एक फीलिंग है, एक एहसास है जो दिल में आता है, दिमाग में बसता है और फिर रूह में। एक पवित्र भावना है जिसे खुद भगवान तक खुद को नहीं रोक पाए। तो हम गलत क्यों? हमारा प्यार भी गलत क्यों? कुछ लोगों ने शायद प्यार का गलत मतलब निकालकर प्यार को बदनाम कर दिया, लेकिन इसके लिए सभी प्यार करने वालों को गलत ठहराना ये कहाँ का न्याय है? क्या सभी लड़कियां खुश होकर अपने मम्मी पापा से कह सकती है मुझे प्यार हुआ है? क्या मम्मी पापा ये एक्सेप्ट कर लेते हैं? सुहानी उदास चेहरे से पूछती है, क्या मेरे मम्मी पापा मेरे प्यार की फीलिंग को समझ सकेंगे?
मुझे अपनी जिंदगी में एक खास फैसला लेने का हक दे सकते हैं? मेरे प्यार की रिस्पेक्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग का पार्ट नंबर 15। अभी बहुत सारी उलझने बाकी है जो सुहानी और राज की जिंदगी में आने वाली है। क्या होगा जब उनके सुहानी के मम्मी पापा को ये पता चलेगा कि राज और सुहानी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखते हैं उसके आगे क्या होता है। जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम फिर आएंगे यही प्रेम रंग के साथ, और आप भी प्रेम रंग में रंगते जाइए।